क्या आप जानते हो एनसीआईएसएम ने यहाँ पर बीएमएस थर्ड प्रोफ का सिलेबस चेंज कर दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा बीएमएस थर्ड प्रोफ का सिलेबस क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम, और इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगा आपको यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और यहाँ पर आपको टोटल कितने यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने हैं। सारी चीजों की रिगार्डिंग हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। सो हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसिन मीना। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बीएमएस थर्ड प्रोफ की, तो बीएमएस थर्ड प्रोफ के अंदर टोटल आपको यहाँ पर 9 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और इन 9 सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर टोटल 13 यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने होते हैं। अब ये कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं और कौन से सब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ पर कितने पेपर देने हैं, इन चीजों की रिगार्डिंग हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका काय चिकित्सा। काय चिकित्सा मीन्स जनरल मेडिसिन। आपको यहाँ पर 2 पेपर देने होते हैं। तो यहाँ पर आपको काय चिकित्सा के अंदर आपको यहाँ पर मानस रोग भी पढ़ना होगा, इट मीन्स साइकेट्रिक। रसायन, इट मीन्स रीजेनेटिव मेडिसिन भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर वाजीकरण के बारे में भी पढ़ना होगा, इट मीन्स रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड एपिजेनेटिक्स। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ऐड हुई है। तो काय चिकित्सा का भी जो सिलेबस है उसमें भी यहाँ पर बहुत सारी क्लिनिकल चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद में आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है पंचकर्मा। पंचकर्मा के अंदर यहाँ पर कुछ उपकर्म भी ऐड किए गए हैं। तो इसका यहाँ पर एक पेपर होने वाला है और इसे हम यहाँ पर मॉडर्न में बोलते हैं थेरेपेटिक प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट। उसके बाद में जो आपका तीसरा सब्जेक्ट है वो है शल्य तंत्र, इट मींस जनरल सर्जरी। इसके अंदर आपको यहाँ पर टोटल 2 पेपर देने हैं। अब ये जो आपका शल्य तंत्र है ना, इसके अंदर भी बहुत सारी क्लिनिकल चीजें ऐड हुई है, बहुत सारी सर्जरीज को आप यहाँ पर अब डिटेल में पढ़ने वाले हो। फिर उसके बाद में जो आपका 4th सब्जेक्ट है वो है शालाक्य तंत्र, इट मीन्स ईएनटी। अब ये जो आपका शालाक्य तंत्र है ना, इसके अंदर आपको यहाँ पर 2 पेपर देने हैं और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर ऑप्थेमोलॉजी, ओटोराइनो लेरेंगियोलॉजी, उसी के बाद में आप यहाँ पर ओरोडेंटिस्ट्री, यानी कि आप यहाँ पर थोड़ी बहुत दांतों की भी सर्जरी आप यहाँ पर देखने वाले हो। जब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा 58 टाइप्स की अलग अलग सर्जरीज को यहाँ पर बीएमएस डॉक्टर यहाँ पर कर सकते हैं, तो इसके अंदर किया क्या है, जो वहाँ पर 58 टाइप्स की अलग अलग सर्जरीज यहाँ पर बताई गई है जो कि यहाँ पर बीएमएस डॉक्टर्स कर सकते हैं, तो उन सर्जरीज की आपको यहाँ पर डिटेल देखने को मिलेंगी। कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर, शल्य तंत्र के अंदर और शालाक्य तंत्र के अंदर। इसके बाद में जो आपका 5वां सब्जेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है आपका प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग। इसके अंदर आपको यहाँ पर 2 पेपर देने हैं और जो ये प्रसूति तंत्र जो होता है इसे हम मॉडर्न में बोलते हैं गायनेकोलॉजी और स्त्री रोग को बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स। तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर पढ़ने क्या वाले हो, फीमेल से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो आप यहाँ पर देखोगे। तो जो गर्ल्स होती है उनका ये सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है और इसके अंदर भी आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्लिनिकल फॉर्म में देखने वाले हो। इसके बाद में आपका जो 6th सब्जेक्ट है वो है कौमार भृत्य, इट मीन्स पीडियाट्रिक्स, और इसका यहाँ पर एक पेपर होने वाला है। इसके अंदर भी आप यहाँ पर बहुत सारी क्लिनिकल चीजें देखने को मिलेंगी आपको यहाँ पर। 7th सब्जेक्ट जो है वो आपका रहने वाला है संहिता अध्ययन 3। इसके अंदर बेसिकली आप यहाँ पर चरक संहिता का जो उत्तरार्ध पोर्शन है उसको आप यहाँ पर डिटेल में देखोगे। तो यहाँ पर आप चिकित्सा स्थान के जो 30 चैप्टर्स हैं उनको आप यहाँ पर देखोगे। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर सिद्धि स्थान और कल्प स्थान को भी देखने वाले हो, जिसके अंदर आपको यहाँ पर 12-12 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। आपका जो यहाँ पर 8th सब्जेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। इसका यहाँ पर एक पेपर होने वाला है। ये जो सब्जेक्ट आपका रहेगा ये कंप्लीटली मॉडर्न सब्जेक्ट रहेगा। इसके अंदर बेसिकली आप यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में देखोगे और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर मेडिकल स्टैटिस्टिक्स के बारे में आप यहाँ पर जानोगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहने वाला है। पहले के टाइम पर तो क्या हुआ करता था, ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा शॉर्ट हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर 5-6 चैप्टर पढ़ने होते थे। लेकिन अभी के टाइम पर यहाँ पर बहुत सारी चीजों को ऐड कर दिया गया है। जब आप सिलेबस को एनालिसिस करोगे तब आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। उसके बाद में सबसे लास्ट सब्जेक्ट और स्टूडेंट का मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट अब तक का, वो मैं आपको बताने वाला हूं, अत्यधिक चिकित्सा, इट मीन्स इमरजेंसी मेडिसिन। ये एक यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट ऐड हुआ है जो कि यहाँ पर एनसीआईएसएम की तरफ से ऐड किया गया है। मैं यहाँ पर एनसीआईएसएम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि इस सब्जेक्ट की काफी ज्यादा
डिमांड थी स्टूडेंट्स के बीच में। स्टूडेंट हर बार हमसे भी पूछते थे कि सर हम यहाँ पर कंप्लीट बीएमएस तो कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इमरजेंसी मेडिसिन को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अब वो चीज होगी, वो आपके लिए बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर आप इमरजेंसी मेडिसिन भी पढ़ पाओगे। इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर आप यहाँ पर आयुर्वेदिक पोर्शन भी पढ़ोगे और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर मॉडर्न पोर्शन भी पढ़ने वाले हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका यहाँ पर एक पेपर होने वाला है। कंप्लीट चीजें आपको यहाँ पर इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर क्लिनिकल देखने को मिलेंगी, बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आखिरकार एनसीआईएसएम ने सभी लोगों की रिक्वेस्ट सुनी और इस सब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड किया। तो ये थे आपके बीएमएस थर्ड प्रोफ के 9 सब्जेक्ट, और इनके लिए आपको यहाँ पर टोटल 13 यूनिवर्सिटीज के एग्जाम देने होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो आपके थर्ड प्रोफ के सब्जेक्ट्स होने वाले हैं ना, इनको आपको शुरुआत से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और आपको जैसा कि पता है, जो बीएमएस थर्ड प्रोफ का सिलेबस है ये काफी ज्यादा वास्ट है। अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करें तो जो आपका बीएमएस फर्स्ट प्रोफ रहने वाला है उससे ये 5 टाइम्स बिगर है थर्ड प्रोफ का सब्जेक्ट। और अगर हम इसे सेकंड प्रोफ से कंपैरिजन करें तो सेकंड प्रोफ से ये 2 टाइम्स बड़ा होने वाला है आपका थर्ड प्रोफ का सिलेबस। तो बहुत सारी क्लिनिकल चीजें तो ऐड कर दी है, लेकिन स्टूडेंट्स के ऊपर भी काफी ज्यादा बर्डन आ जाएगा अब, क्योंकि सिलेबस भी काफी ज्यादा वास्ट है और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, शुरुआत से ही अपनी स्टडीज को बहुत अच्छे तरीके से रखना है। और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर बीएमएस थर्ड प्रोफ का कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमारा यहाँ पर अभय बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर सारी चीजों को यहाँ पर हम पढ़ाने वाले हैं। और आपका जो ये अभय बैच है ये यहाँ पर कुछ ही दिनों के अंदर अब यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस कोर्स के रिगार्डिंग इंटरेस्टेड हैं, वो हमारी टीम से कांटेक्ट करके अभय बैच के रिगार्डिंग सारे जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।